आज का टॉपिक है DFT, ठीक है, DFT, ठीक है। DFT फुल फॉर्म तो पता होगा, D से हमेशा डिस्क्रीट ही होता है, ठीक है, और F यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं है, फास्ट है, डिस्क्रीट फास्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि तुम्हारा एक डोमेन से दूसरे डोमेन में जाते हैं, इसका मतलब हम लोग टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाते हैं, ठीक है। तो DFT में क्या होता है कि जब टाइम डोमेन में भी तुम डिस्क्रीट में रहते हो, मतलब टाइम डोमेन भी तुम्हारा क्या होगा 1 2 3 इस फॉर्म में रहता है, ठीक है। और जब तुम फ्रीक्वेंसी डोमेन में चले जाते हो तो फ्रीक्वेंसी भी तुम्हारा डिस्क्रीट होता है, ठीक है। तो ये एक ऐसा ट्रांसफॉर्म है जिसमें हम डोमेन चेंज करते हैं, बट उसका नेचर चेंज नहीं होता है। पहले भी डिस्क्रीट था, अभी भी डिस्क्रीट है, ठीक है। नहीं तो तुम दूसरे में जब जाओगे, फोरियर सीरीज में जाते हो ना, तो फोरियर सीरीज पीरियोडिक होता है, जब भी उसको तुम कन्वर्ट कर दोगे फ्रीक्वेंसी डोमेन में, डिस्क्रीट में पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये उस टाइप का नहीं है, तो डिस्क्रीट इन टाइम ऑल्सो, राइट। तो देखो DFT क्या बोल सकते हो इसको, कि जो तुम्हारा DFT है, कोई एक एक्शन सिग्नल होगा, ठीक है, वो सिग्नल क्या होगा, पीरियोडिक होगा। एक्शन इज पीरियोडिक सिग्नल, ठीक है, पीरियोडिक प्लस डिस्क्रीट होगा, तो पीरियोडिक सिग्नल विथ पीरियड n, तो विथ पीरियड n, इसका मतलब इस सिग्नल तुमको DFT का कैसा दिखेगा, हमेशा एक पीरियोडिक सिग्नल दिखेगा, जैसे 1 2 4, ठीक है, 3, फिर 1 2 4 3, फिर देख रहे हो 1 2 4 3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये चलते रहेगा। तो यहाँ पे देखो, ये मेरा फर्स्ट पोजीशन था, तो यहाँ पे तुम नोटिस कर सकते हो कि 0th पोजीशन 1 2 3, ठीक है। तो हर 4 एलिमेंट के बाद देखो ये रिपीट हो रहा है ना। तो यहाँ पे जो हम लिखे हैं कि DFT ऑफ एक्शन इज पीरियोडिक विथ सिग्नल, पीरियोडिक सिग्नल विथ पीरियड n, तो ये n जो है ना, वो है मेरा यहाँ पे इसका पीरियड, ठीक है। तो याद रखना n क्या है, तुम्हारा DFT का जो सीक्वेंस है उसका पीरियड है, राइट। तो चलो इसका आगे देखते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जैसे एक्शन मेरा सिग्नल रहेगा, ठीक है, तो इसका जब हम क्या लेंगे, DFT लेंगे, ठीक है, DFT। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x ऑफ k से, कैपिटल X ऑफ कैपिटल K। तो अगर एक्शन मेरा क्या होगा, n पॉइंट DFT है, ठीक है। टर्म को समझो, n पॉइंट DFT मतलब जो मेरा DFT एक्शन सिग्नल हो तो पीरियोडिक है, लेकिन वो पीरियोडिक विथ क्या है, n पॉइंट रिप्रेजेंट व्हाट, पीरियड ऑफ n, ठीक है। तो ये क्या होता है तुम्हारा डिस्क्रीट प्लस पीरियोडिक। जैसे हम इसका ट्रांसफॉर्म लेंगे यानी DFT इसका कैलकुलेट करेंगे, तो ये DFT भी क्या मिलेगा हमको, n पॉइंट x ऑफ k। इसका मतलब समझ रहे हो, ये जिस पीरियड से टाइम डोमेन में था, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी उसी पीरियड में रहेगा, ठीक है। n पॉइंट और रिप्रेजेंट व्हाट, पीरियड, राइट। तो इसमें भी क्या होगा, डिस्क्रीट प्लस पीरियोडिक, ठीक है। अब इसका आते हैं फार्मूला में, राइट। देखो फार्मूला, हाँ PDF भेज देंगे, तो फिर नोट्स बनाते रहो, क्योंकि अभी मत बना, लेकिन आगे जब हम ये सिखाएंगे कैलकुलेशन, तो उस टाइम नोट्स बनाते हुए चलना। तो हाँ प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो देखो फार्मूला DFT का, ठीक है, सब जगह डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म है। अच्छा, एक मिनट, तब ये शायद तुम्हारा यही है, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म ही है, हाँ राइट, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म ही होगा, ठीक है। चलो इसको मॉडिफाई कर लो, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म ही होगा, ठीक है। तो आते हैं, ठीक है, फार्मूला में उतना कुछ रखा नहीं है, हम लोग मेन ये चीज़ समझते हैं DFT को, ठीक है। तो देखो इसका फार्मूला क्या होता है कि क्या बताएं हम कि एक्शन जो होगा तुम्हारा n पॉइंट है, तो उसका DFT जब लोगे वो x ऑफ k बनेगा। तो x ऑफ k का फार्मूला होता है, लिखो x ऑफ k इक्वल टू, जो कि हम फार्मूला से कभी DFT कैलकुलेट नहीं करेंगे, ये फार्मूला सिर्फ देखने के लिए अच्छा लगेगा, बस इसलिए लिख रहे हैं। अब बस याद से रखो, ये फार्मूला इस टाइप होता है, n इक्वल टू 0 से n-1। मैंने देखो, तुम अगर फार्मूला से इसको कैलकुलेट करने जाओगे ना, तो n पॉइंट को तुमको n² टाइम्स इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, हर एक बार के लिए, हर एक बार, ठीक है। तो कितना समेशन करना पड़ेगा, ऐसा समझ सकते हो। तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, x
नहीं नहीं, इस सब का नहीं आता है कुछ। ई टू द पावर ऑफ क्या था, समेशन n इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 ई टू द पावर ऑफ j। देखो यहाँ पे 2 पाई बाई n, ठीक है। यहाँ पे जो n है तुम्हारा वो है वो पीरियड इसका, और यहाँ पे k इंटू फिर यहाँ पे स्मॉल n, राइट। अब क्या है कि तुम्हारा ये है इसका फार्मूला, ठीक है। इसका फार्मूला से हमको ऐसा सच कुछ लेना देना है नहीं, बस जान लो कि ऐसा फार्मूला होता है। एक्चुअली जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे वो सब मैट्रिक्स मेथड से करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो इसको अगर तुम फार्मूला से कैलकुलेट करने जाओगे ना, तो देखो पहले तो तुमको n को वैरी करना पड़ेगा। n देखो समेशन 0 से 1 तक है, तो n को पहले वैरी करोगे। उसके बाद देखो यहाँ पे और एक वेरिएबल है, फिर ये वाला वेरिएबल को तुमको अलग अलग बार वैरी करना पड़ेगा, तो मतलब बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे। तो इसका IDFT, इसका इन्वर्स भी देख लो, ठीक है। IDFT, ठीक है। तो IDFT का फार्मूला है अब कि x ऑफ n इक्वल टू 1/n, ये n है तुम्हारा पीरियड, ठीक है। ये हो गया समेशन, यहाँ पे k इक्वल टू 0 टू n माइनस 1, ठीक है। x ऑफ k इंटू ई टू द पावर ऑफ, यहाँ पॉजिटिव में, ठीक है, 2 पाई बाई n k डॉट n, ठीक है। यह है तुम्हारा इन्वर्स का, राइट। तो इस सब से हमको कोई मतलब नहीं है, बस जान लो कैसा फार्मूला होता है, बस इसको ऐसे याद रख के इसको आगे बढ़ाओ। अब देखो इसका रिप्रेजेंटेशन से आते हैं। अब यहाँ से कंसंट्रेशन बढ़ाओ और ध्यान से सुनो। रिप्रेजेंटेशन, लास्ट स्लाइड। फार्मूला इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये सब सुनो और थोड़ा आगे बढ़ जाओ। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीरियोडिक सिग्नल, देखिए इसका रिप्रेजेंटेशन बताते हैं पहले। पीरियोडिक सिग्नल, ठीक है। देखो इसका रिप्रेजेंटेशन आ जाओ। तो रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा कि जैसे मान लो कि यहाँ पे तुम्हारा x ऑफ n है, ठीक है। तो यहाँ से नोमेनक्लेचर हम लोग बिल्ड करेंगे पहले कि इसका कैसे नाम हो सकता है। तो मान लो 1 2 3 4, ठीक है, फिर 1 2 3 4, ठीक है, एंड सो ऑन, इस टाइप से ये चलते जाएगा। अब देखो यहाँ पे तुम एक चीज़ नोटिस करो कि ये कितना का पीरियड है। तो यहाँ से लेके ये यहाँ तक माने 4 एलिमेंट है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, इसका नाम 4.xn, ठीक है। इसका नाम देखो कितना तरह का नाम इसका बोल सकते हो। पहला तुम 4.x ऑफ n, ठीक है, क्योंकि ये इसका पीरियड 4 है, इसको ऐसे लिख सकते हो, या फिर इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, x ऑफ n ऐसे लिखो, यहाँ पे बाहर 4 लिख दो। तो इसका मतलब भी होता है ये 4 पॉइंट सिग्नल है, इसका पीरियड 4 है। या फिर देखो कोई सिग्नल अगर देखो अगर कोई सिग्नल यहाँ पे n का वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ n का वैल्यू क्या है, 4 है, ठीक, यहाँ कितना है, 5 है, 6 है, 7 है। तो एक चीज़ समझो कि x ऑफ n लिखो या फिर उसमें +4 कर दो, ठीक है। तो क्या दोनों इक्वल है, यहाँ के n का वैल्यू यहाँ 0 पुट करो तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ n का वैल्यू 0 पुट करोगे तो x ऑफ 4 हो जाएगा। तो बोलो x ऑफ 0 और x ऑफ 4 सेम है कि नहीं। इसका मतलब ये चीज़ हम लिख सकते हैं, है कि नहीं। या फिर तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x ऑफ n माइनस 4। इसका मतलब कोई भी सिग्नल को तुम कैसे और एक रिप्रेजेंटेशन क्या कर सकते हो कि जो उसका xn का वैल्यू होगा वही उसका x ऑफ n प्लस माइनस n का वैल्यू होगा। n माने पीरियड का। अगर तुम कोई सिग्नल को उसका पीरियड से शिफ्ट करते हो तो तुमको फिर वही वैल्यू मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, दिख भी रहा है ना। किसी का माइक ऑन है ऑफ कर लो, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है। इसको तुम और एक नाम से बोल सकते हो, इसको बोलते हैं मॉड्यूलो 4। मॉड्यूलो 4 तुमको एग्जाम में कोई सा भी नाम दिख सकता है, ये वाला भी, ठीक है, ये वाला भी कोई सा भी नाम दिख सकता है कि मॉड्यूलो 4 का ये 4 पॉइंट लिखा होगा कि 4 पॉइंट DFT बताओ, मॉड्यूलो 4 DFT बताओ। तो ये सब नाम याद रखना, ठीक है। तो ये क्लियर है। अब चलो इसका सर्कल रिप्रेजेंटेशन समझते हैं, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो फिर आज के क्लास में हम लोग सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन भी देखेंगे, सर्कल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। चलो सर्कल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है ये समझते हैं। जैसे मान लो कि x ऑफ n मेरा एक सिग्नल है, ठीक है। ये क्या है, कुछ x ऑफ 0 वैल्यू होगा यहाँ पे, फिर x ऑफ 1 का कुछ वैल्यू होगा, x ऑफ 2 का कुछ वैल्यू होगा, ठीक है। उसी तरह x ऑफ 3 का कुछ वैल्यू होगा। ये समथिंग क्या है, इसका हम जनरलाइज्ड केस ले रहे हैं, ये होने का ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
है ना, इस टाइप का कुछ भी हो सकता है। ये x ऑफ 0 है, x ऑफ 1 है, 2 है, 3 है। क्लियर है। अब देखो इसको रीड कैसे किया जाता है कि जब भी तुम इसको सर्कल में रिप्रेजेंट करो तो इसको पहले इसका रेफरेंस पोजीशन को तुम फिक्स्ड कर लो, माने ये जो रेफरेंस इसका क्या है 0 है, तो इसको हमेशा यहाँ फिक्स्ड कर लो x ऑफ 0, ठीक है। ये हमेशा क्या होता है यहाँ पे फिक्स्ड होता है। इसके बाद इसमें रीड करने का टाइम किधर चला जाता है, एंटी क्लॉकवाइज, इसको याद रखना है, एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो 4 पॉइंट है तो इसको 4 पॉइंट पहले तुम डिवाइड ही कर दो। तो अगर x ऑफ 0 है तो x ऑफ 1 कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है x ऑफ 2, ये क्या है x ऑफ 3। क्लियर है। तो जब भी इसको रीड करो तुमको मान लो इस टाइप का एक डायग्राम दिया रहेगा, उसमें तुमको बताएगा नहीं कि तुमको किधर से x ऑफ क्या है नहीं है। मान लो इस टाइम का माइक ऑफ कर लो, किसका ऑन है और कर लो। ये देखो ये मान लो इस टाइप से दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे लिखा 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 0। तो तुम इसको कैसे रीड करोगे कि ये क्या होना चाहिए। तो तुम्हारा जो 0th पोजीशन है वो हमेशा क्या होगा, ये वाला रेफरेंस पोजीशन होगा इसका, यानी 2। तो इसका एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो 3, फिर 4, फिर 0, यानी ये हो गया इसका पॉइंट, ठीक है। तो सर्कल में जब भी रिप्रेजेंट होता है तो कैसे रिप्रेजेंट होता है, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है सबको, बोलो, है ना। चलो तो अब क्या है, हाँ सिंपल सा, हाँ बोलो बोलो। हाँ हाँ एंटी क्लॉकवाइज। हाँ देखो दूसरा चीज़ क्या है, इसको रीड करना। मान लो तुमको x ऑफ -n निकालना होगा, तो तुम देखो यहाँ से x ऑफ -n कैलकुलेट करने में तुमको दिक्कत होगा, लेकिन x ऑफ -n जब भी कैलकुलेट करना होगा तुम क्या करना, क्लॉकवाइज लिख देना। तो बताओ इसका क्लॉकवाइज वैल्यू क्या लिखोगे, x ऑफ 0, ये तो रेफरेंस पॉइंट है, फिर x ऑफ 3, फिर x ऑफ 2, फिर x ऑफ 1। यानी ये अबव सिग्नल को अगर हम ऐसे ड्रॉ करने जाए, देखो गलती हो जाएगा कि भाई हम इसका रिवर्स कैसे लिखें, लेकिन तुम देखो सर्कल से लिखो, कोई गलती नहीं होगा। 2 रेफरेंस पॉइंट में हमको क्लॉकवाइज चलना है, ठीक है, x ऑफ -n के लिए। तो 2, 0, 4, 3, देखो कितना आसान था जब हम फिगर से देख के इसको ड्रॉ किए, है ना। तो x ऑफ -n मैंने इसका रिवर्सल लेना हो तो क्लॉकवाइज चलना, और नॉर्मल x ऑफ n लिखना है तो एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है। चलो यहाँ तक आई होप सबको क्लियर है।